हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट स्टॉक के बारे में। अब इस स्टॉक को इसलिए पिक किया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है, जिसके पीछे रीज़न है कंपनी का फर्स्ट एवर स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट। तो जब से इस स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट हुई है तब से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है और करेंटली ये स्टॉक 9000 के आसपास पहुँच गया है और जल्द ही ये अपना 52 वीक्स हाई का जो रिकॉर्ड है वो भी ब्रेक कर सकता है। तो 52 वीक्स का 9100 के आसपास ये पहुंचा था और हो सकता है कि जल्द ही ये उस लेवल को भी क्रॉस कर जाए। तो क्या इस स्टॉक स्प्लिट की डिटेल्स हैं, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये शेयर कैसा है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है या आप कहीं लेने की सोच रहे थे तो आप इसे ज़रूर देखें। सबसे पहले हम इस स्टॉक स्प्लिट की बात करेंगे और इन शेयर्स में रैली के पीछे क्या रीज़न है उसकी बात करेंगे। तो रैली के पीछे तो रीज़न यही है कि कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। अब स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है कि मैनेजमेंट अपने ग्रोथ को लेके जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट है। तो किसी भी तरीके का जब कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है तो वहाँ पे कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल जो है वो रिप्रेजेंट होता है कि कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि वो आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो कर सकती है। तो इस पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से शेयर प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलता है। दूसरा है, जब स्टॉक स्प्लिट होगा तो शेयर्स काफ़ी एफोर्डेबल हो जाएंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, यहाँ पे लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। तो इस सब सेंटीमेंट्स की वजह से भी यहाँ पे इस स्टॉक में रैली देखने को मिल रही है। अब ये स्टॉक स्प्लिट किस रेशो से होने वाला है, तो 1:10 के रेशो से ये स्प्लिट होने वाला है, जहाँ पे एक शेयर 10 टुकड़ों में बट जाएगा और उसी के प्रोपोर्शनेट शेयर प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। तो सपोज आज ये ट्रेड कर रहा है 9000 पर शेयर के आसपास, तो आफ्टर स्प्लिट इसका प्राइस रह जाएगा 900 पर शेयर का। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, 1 से 10 हो जाएंगे, शेयर प्राइस एडजस्ट होके जो है वो 10th रेशो में आ जाएगा, मीन्स 9000 है तो 900 हो जाएगा। मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इन फ्यूचर शेयर्स काउंट बढ़ने की वजह से जब यहाँ पे लिक्विडिटी आएगी, शेयर्स अफोर्डेबल हो जाएंगे, तो फ्यूचर में इसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरीके का कॉर्पोरेट एक्शन आने से, स्टॉक स्प्लिट के आने से इसमें मार्केट कैप में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ जो शेयर्स काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और यहाँ पे फिलहाल जो है मार्केट में इनके आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो 5 करोड़ हैं, जो आफ्टर स्प्लिट 50 करोड़ हो जाएंगे। अर्निंग पर शेयर जो फिलहाल 60 पर शेयर की है वो आफ्टर स्प्लिट ₹6 पर शेयर रह जाएगी। और शेयर प्राइस मैंने आपको बताया किस तरीके से एडजस्टमेंट होने वाला है। तो इस तरीके से ये स्टॉक स्प्लिट वर्क करेगा। इसकी रिकॉर्ड डेट है 14 अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर से पहले जिनके पास भी ये शेयर्स हैं उसको इस स्प्लिट का एडवांटेज मिलने वाला है। अब हम कंपनी की बात कर लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, कैसा इनका बिजनेस मॉडल है, क्योंकि ये कंपनी बाकी अदर कंपनीज़ की तरह नॉर्मल ऑपरेट नहीं करती है। इनका जो काम है वो कुछ अलग टाइप का है। टाटा इन्वेस्टमेंट एक होल्डिंग कंपनी है जो बेसिकली अपना फंड टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है, जैसे TCS, टाइटन, टाटा मोटर्स एंड टाटा केमिकल्स। तो इस तरीके की कंपनीज़ में टाटा की जो भी कंपनीज़ हैं टाटा ग्रुप की, उसमें ये अपना फंड इन्वेस्ट करती है। और इनकी अर्निंग कहाँ से आती है, तो कंपनी की अर्निंग आती है डिविडेंड से, जो दूसरी कंपनी से इनको मिलता है, कैपिटल एप्रिशिएशन से, इंटरेस्ट से। तो यहाँ से कंपनी की अर्निंग होती है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ये कंपनी आपको टाटा ग्रुप के पूरे इकोसिस्टम का एक एक्सपोजर देती है। तो टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज़ में फ़ंड को इन्वेस्ट करके वहाँ से जो इनको अर्निंग मिलती है, जब उन कंपनीज़ में कैपिटल एप्रिशिएशन होता है या डिविडेंड आता है या इंटरेस्ट होता है, तो उन सब से इस कंपनी को जो है अर्निंग मिलती है। तो टाटा ग्रुप का ये आपको एक्सपोजर देती है इन शॉर्ट। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो भी आपको NBFC के अंदर नहीं होता है। इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो NBFC से अलग है। इस तरीके की जो होल्डिंग कंपनीज होती हैं वो मोस्टली अपनी NAV के डिस्काउंट पे ट्रेड करती हैं, लेकिन यहाँ पे टाटा इन्वेस्टमेंट में देखा गया है कि वो अपने NAV के बराबर या फिर NAV के कई बार ऊपर भी ट्रेड करती हुई दिखती हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ
ऑफ इट इज़ लिंक्ड विद टाटा ग्रुप कंपनीज। तो टाटा ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से ये एडवांटेज इनको मिल जाता है कि टाटा ग्रुप के कंपनीज का ब्रांड नेम इतना स्ट्रांग है, उसके एडवांटेज मिलने की वजह से ये अपने NAV के बराबर या ऊपर भी कई बार ट्रेड करती हुई दिखती हैं। जबकि अदर जो इनके पीयर्स हैं, जो होल्डिंग कंपनीज हैं, जैसे कि बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, या फिर JSW होल्डिंग है, HDFC इन्वेस्टमेंट है, TVS होल्डिंग है, तो ये इनके कुछ पीयर्स हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे देखा गया है कि ये जो होल्डिंग कंपनीज हैं वो अपने NAV के डिस्काउंटेड प्राइस पे ही ट्रेड करती हुई दिखती हैं। लेकिन यहाँ पे जो टाटा इन्वेस्टमेंट है, इनको काफ़ी प्रिविलेज हो जाता है टाटा ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की वजह से ये अपने NAV के बराबर ट्रेड करते हुए दिखती हैं। ये कंपनी का बिज़नेस मॉडल है तो काफ़ी हटके इनका बिज़नेस मॉडल है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी जो है नॉर्मल कंपनीज़ की तरह ऑपरेट नहीं करती हैं। अब हम इनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स में पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले तो ये डेट फ्री कंपनी है, तो ये इनका स्ट्रेंथ है। दूसरा है कि इनका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी बढ़िया है, और प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है जो 73% की है, तो प्रोमोटर होल्डिंग इनकी अच्छी है, तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। वीकनेसेस की बात करें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफ़ी लिमिटेड है। देन इनका जो PE रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। और उसके बाद जो इनका लास्ट 3 ईयर से ROE देखा गया है वो काफ़ी पुअर है, तो ये कुछ इनके वीकनेसेस हैं। तो मीन्स कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो है वो हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके के चेंजेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या कहीं फ्रेश बाय करने की सोच रहे हैं तो इसमें क्या किया जा सकता है। तो पहले शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हाइप और टेक्निकल बाइंग की वजह से काफ़ी प्राइस स्पाइक देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, इस स्टॉक स्प्लिट के बाद भी ये वॉलेटिलिटी जो है वो मेंटेन रह सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा हाइप और न्यूज़ में आने की वजह से यहाँ पे प्राइस में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म की बात है। अब लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं, ये तो इसके फंडामेंटल्स ही बताएंगे, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट से मार्केट कैप चेंज नहीं होता है, वैल्यूएशन चेंज नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पे आपके जो शेयर्स काउंट है वो बढ़ जाते हैं, प्राइस एडजस्ट हो जाता है, तो मार्केट कैप एज इट इज़ रहेगा। अब टाटा ग्रुप की कंपनीज़ में ये इन्वेस्ट करती है, तो टाटा ग्रुप की जिन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है वहाँ पे किस तरीके के फंडामेंटल्स ग्रोथ देखने को मिलते हैं, तो वहीं ये डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं या नहीं। तो ये सब डिपेंड करता है टाटा ग्रुप के कंपनीज़ के ऊपर, टाटा ग्रुप की कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। अगर वहाँ पर अच्छी मूवमेंट दिखेगी तो टाटा इन्वेस्टमेंट के स्टॉक में भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर आप कहीं फ्रेश इसको लेने का सोच रहे थे तो जब तक ये आपको थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रांग देखने को नहीं मिलता है तो आप वेट करें, और सिर्फ हाइप के पीछे या न्यूज़ के पीछे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें। तो ये आज का पूरा डिटेल वीडियो था, तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। और अगर आपके किसी फ्रेंड फैमिली के पास भी टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर है तो आप उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप खुद भी अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं, किसी कंपनी को कैसे रीड किया जाता है, कैसे उसके टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स रीड किए जाते हैं, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, जिसकी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। या फिर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी गाइडेंस चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसे एक लाइक भी करिए। थैंक यू।